हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज हम आपके लेकर आए हैं संज्ञा। ये दूसरी क्लास है संज्ञा की। अगर आपने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। हमने वहाँ पर संज्ञा के बारे में बताया है, संज्ञा के जो एक विकारी शब्द होते हैं उसके बारे में बताया है, संज्ञा कितने शब्दों से मिलकर बनना है इसके बारे में, इसकी परिभाषा, और जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, इसके बारे में हमने बताया है। तो ज़्यादा 5-6 मिनट की वीडियो होगी तो आप ज़रूर उसे देखना। लेकिन एक बार हम रिवीजन फिर से करवा दे रहे हैं। संज्ञा, अगर आपसे पूछे संज्ञा है क्या? संज्ञा एक विकारी शब्द है। तो क्या है? एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? एक सम उपसर्ग से और ज्ञा से बना है। ठीक है। सम का अर्थ होता है, सम का अर्थ क्या होता है? सम का होता है सम्यक, और ज्ञा का क्या होता है? तो ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान, इसकी परिभाषा क्या हुई? कोई ऐसी वस्तु जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे मेज, दिल्ली, गंगा, बुढ़ापा, ये सब संज्ञा है। लेकिन जो मेज है, मेज क्या है? मेज आपको बताना है मेज है क्या। देखिए दिल्ली जो है, ये दिल्ली एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। गंगा भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा भी क्या है? बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? अगर कुल पूछे तो 5 भेद हैं। अगर मुख्य संज्ञा पूछे तो 3 हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं आती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कौन सी है? ऐसे संज्ञा जो किसी एक विशेष व्यक्ति या स्थान के बारे में बोध कराता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? ऐसी संज्ञा जो किसी एक विशेष व्यक्ति या स्थान के बारे में हमें बोध कराता है। जैसे राम, दिल्ली, गंगा, हिमालय इत्यादि। ठीक है। आइए और देख जानते हैं इसके बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा तभी तक है, जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा है जब तक वह एक वस्तु या एक एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराती है। एक से ज्यादा होते ही वह समूहवाचक बन जाती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तभी तक व्यक्तिवाचक है जब तक वह एक व्यक्ति या वस्तु की बात करती है। एक से ज्यादा होते ही वह समूहवाचक संज्ञा बन जाती है। जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। यहाँ तक हमने फर्स्ट क्लास तक मतलब पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है क्या? ऐसे संज्ञा जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा क्या हुई? ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जिसके जैसा कोई दूसरा भी हो। जैसे बंदर, नदी, पर्वत, गाय, मनुष्य जाति। ठीक है। पशु पक्षियों के नाम, फर्नीचर के नाम, मानव जाति, पेड़ पौधे के नाम, प्राकृतिक आपदाएं, पदों के नाम, तत्वों के नाम, ये सब किसमें आएंगे? तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म आदि का पता चलता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें हम महसूस कर सकते हैं और छू नहीं सकते हैं। जैसे प्रेम, मिठास, बचपन, बुढ़ापा, बुराई, मित्रता, सुंदरता, ये सब किसमें आएंगे? तो भाववाचक संज्ञा
के अंतर्गत आएंगे। चौथा कौन सा है? समूहवाचक। तो समूहवाचक क्या है? जब एक से ज्यादा व्यक्ति या एक से वस्तु की बात कही गई हो। क्या है इसमें? जब एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु की बात कही जाती है तो वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? तो समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे गुच्छा, परिषद, भीड़, मेला, कक्षा, ये सब किसमें आएंगे? समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे। जैसे और टीम हो गया, पुलिस हो गई, ये सब किसमें है? तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा क्या है? ये पांचवा है और लास्ट है। ऐसी संज्ञा जो किसी द्रव्य या किसी पदार्थ के बारे में हमें बोध कराते हैं, जिसे हम माप तौल या गिन गिन मतलब गिन जाए। जैसे पानी, दूध, सोना, चांदी, सरिया, रेत, मिट्टी आदि। ये सब किसमें आएंगे? ये सब आएंगे पदार्थवाचक संज्ञा में। समूहवाचक संज्ञा में कौन आएगा? देखिए प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? देखो वकील जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। यूराल पर्वत एक भी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि इनका नाम है। और ये जो केले का गुच्छा है, ठीक है, और जो घृणा है, ये भाव को दर्शा रहा है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा। जो ये